विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल एक्टिव मोड में हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग सम्मेलन और कार्यक्रम कर रही हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी ने भी आज यादव समाज सम्मेलन का आयोजन किया। इसी कड़ी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री गिरीश यादव से खास बातचीत की। देखिए, हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी हैं और उन्होंने आज यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन कराया है यादव समाज का। उनसे बात करते हैं। गिरीश जी, आपने यादव समाज का सम्मेलन कराया, क्या लगता है कि यादव वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, वो कितना छिटक के आ पाएगा? देखिए, अब यादव वोट समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं रह गया। पिछले 2014 के चुनाव से भी आकलन आप कर सकते हैं, 2017 के चुनाव से आकलन कर सकते हैं, 2019 के चुनाव से। इन चुनावों के परिणाम अगर आप देखेंगे तो 2014 के चुनाव में अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार बचा था, लेकिन जब 2019 के चुनाव हुए तो अखिलेश यादव की कुर्म धर्मपत्नी कन्नौज से चुनाव हार गई। और शायद मुझे लगता है कि अखिलेश यादव या उनके परिवार के लोगों का आकलन था कन्नौज में सबसे ज़्यादा यादव, इसलिए वहाँ से चुनाव लड़ाया था। लेकिन इसी से आकलन आप कर सकते हैं कि यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहाँ हमारे सुब्रत पाठक जी चुनाव लोकसभा में जीते। रथ यात्रा जो निकल रही है उससे कुछ असर पड़ेगा? वो रथ यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। अब ये लोग जान गए हैं कि ये जब सत्ता और सरकार में आते हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण के अलावा देश और प्रदेश के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। ये कुछ करना नहीं चाहते, बहकाकर अपनी राजनीति को रोटी सेकना जाए। और ये उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से अब जागरूक हो गई, जान गई है कि हमारा विकास कहाँ होगा, हमारा सम्मान कहाँ है, देश का सम्मान और स्वाभिमान कहाँ सुरक्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। आखिरी सवाल यह है कि प्रियंका गांधी की कल 3 यात्राएं निकलने जा रही हैं। वाराणसी से शुरू होगी और उसके बाद 31 अक्टूबर को प्रियंका मुख्यमंत्री के गृह जनपद से यानी गोरखपुर से रैली, एक जनसभा वहाँ करने जा रही हैं। क्या लगता है कि पूर्वांचल ही धुरी है तो कितना असर कांग्रेस डालेगी? कोई असर नहीं पड़ने वाला कांग्रेस का। कांग्रेस को देश की जनता, प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस को उससे अब सीख लेनी चाहिए। इवन अमेठी में उनको चुनाव हारना पड़ा, रायबरेली बचा, अगली बार वो भी फतह हो जाएगी। लेकिन जो राजभर सपा एक साथ आ गई तो आपको लगता है पूर्वांचल में डंट करेगी भाजपा को? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ना कि अमेठी में चुनाव हार गई। नहीं, सपा और राजभर जो एक साथ आए हैं तो वो पूर्वांचल में डंट मारेंगे कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजभर समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक, ये थे गिरीश यादव जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि यादव जो है वो कहीं न कहीं हमेशा से ही जनसंघ के समय से ही रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहले जनसंघ के साथ था। और जहाँ तक कांग्रेस की यात्रा हो या फिर समाजवादी पार्टी का रथ हो, वो कोई असर नहीं डालेगा और यादव समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।